आफ्टरनून। तो आज की जो हमारी क्लास है वो लास्ट क्लास के कंटिन्यूएशन में ही है। लास्ट क्लास हमने पढ़ी थी एपीएच, और एपीएच में हमने ये डिस्कस किया था कि एंटीपार्टम हेमरेज है जो 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद अप टू डिलीवरी कभी भी ब्लीडिंग पर वेजाइना हो जाती है, ठीक है ना। और इसके बेसिकली हमने कॉज देखे थे दो, ठीक है ना। कौन कौन से? एक था प्लेसेंटा प्रीविया और दूसरा है एब्रप्शियो प्लेसेंटी, ठीक है ना। तो प्लेसेंटा प्रीविया हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे एब्रप्शियो प्लेसेंटा, ठीक है ना। तो एब्रप्शियो प्लेसेंटा क्या है? यस, एब्रप्शियो प्लेसेंटा और प्लेसेंटल एब्रप्शन, ठीक है ना। इसमें दो नामों से ये डिसऑर्डर आ सकता है आपका एग्जाम में। कौन कौन सा? एब्रप्शियो प्लेसेंटी एंड दूसरा प्लेसेंटल एब्रप्शन, ठीक है ना। एब्रप्शन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रप्शन? कोई आइडिया? एब्रप्शन का मतलब होता है कोई चीज़ टीयर होना, फट जाना, ठीक है ना। तो प्लेसेंटल एब्रप्शन में क्या होगा कि एक प्रकार से प्लेसेंटा में टीयरिंग होगी, ठीक है। एब्रप्शियो प्लेसेंटा और प्लेसेंटल एब्रप्शन इज द प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम द यूटेराइन वॉल बिफोर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। नॉर्मली जो प्लेसेंटा एब्रप्शन या जो सेपरेट होगा वो कब होगा? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है ना। जस्ट आफ्टर डिलीवरी जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर आएगी उसमें। बट यहाँ पर किसी भी कारण से यदि प्री मैच्योर सेपरेशन हो जाता है, मतलब वहाँ से वो हटना शुरू हो जाती है यूट्राइन वॉल से, तो क्या होगा? ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और इस टाइप की जो ब्लीडिंग होगी वो क्या होगी? एब्रप्शियो प्लेसेंटी कहलाएगी, ठीक है। तो इस डिसऑर्डर में और जो हमने पहले प्लेसेंटा प्रीविया पढ़ा था उसमें बेसिक डिफरेंस यही होता है कि उसमें भी प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा होता है, उससे ब्लीडिंग होती है, और इसमें भी लगभग सेम है, प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है इसलिए ब्लीडिंग है। तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि इसमें प्लेसेंटा नॉर्मली प्लेस्ड है, जो नॉर्मल जहाँ पर उसको इम्प्लांट होना था वहीं हुआ, बट किसी और कारण से वो सेपरेट हो रही है। जबकि प्लेसेंटा प्रीविया में क्या था? उसमें वो एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन था, लोअर साइड में इम्प्लांटेशन था, और वो जब सेपरेट हो रही होती है तो ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है ना। ब्लीडिंग तो सेपरेट होने से ही होती है क्योंकि उसके पीछे इतनी सारी ब्लड वेसल्स हैं, जैसे ही वो सेपरेट हो ब्लीडिंग होगी। बट यदि उनकी पोजीशन में डिफरेंस है तो ये डिसऑर्डर में डिफरेंस हो जाएगा। अगर लोअर प्लेसमेंट है तो क्या होगा? प्लेसेंटा प्रीविया और नॉर्मल प्लेस है और वहाँ से सेपरेट होने के कारण ब्लीडिंग हो रही है तो वो क्या हो जाएगा? एब्रप्शियो प्लेसेंटा। क्लियर? दोनों में डिफरेंस। दिस इज ए सीरियस कंडीशन दैट कैन एंडेंजर बोथ द मदर एंड बेबी। दोनों के लाइफ को इससे खतरा हो सकता है एब्रप्शियो प्लेसेंटा से। ओके, अब आगे आते हैं हम कि कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर क्या होंगे जिससे एब्रप्शियो प्लेसेंटा होने का चांस बनता है। तो सबसे मेजर कारण इसका होता है हाइपरटेंशन, ठीक है ना। सीवियर हाइपरटेंशन हो जाए तो उसके कारण प्लेसेंटा के पीछे बैक साइड में ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा, सडन रिडक्शन इन यूटेराइन साइज। यूटेराइन साइज में सडन रिडक्शन हो किसी भी कारण से, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर यूट्रस साइज छोटा होता है हो सकता है, बट प्लेसेंटा का साइज फिक्स रहता है। तो जब यूट्रस छोटा होगा, प्लेसेंटा का साइज फिक्स है, तो वो वहाँ से सेपरेट हो जाएगी, ठीक है ना। आप लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ लिया? तो उसमें ये चीज़ आती है कि जब लास्ट में प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा होता है थर्ड स्टेज में, तो उसके जो कारण होते हैं वो एक ये होता है कि यूट्रस का साइज छोटा हो रहा होता है, बट प्लेसेंटा उतनी ही रहती है, इसलिए वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है और पीछे से ब्लीडिंग हो सकती है। वो नॉर्मल है, बट ये अगर पहले हो जाती है तो वो एबनॉर्मल आ जाएगी। उसका कारण कुछ भी हो सकता है कि क्यों वो छोटा हुआ,
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अगर मान लो जो मेम्ब्रेन का रप्चर है वो पहले हो गया, ठीक है, जैसे ट्विन बेबीज में ये देखा जाता है, तो भी प्लेसेंटा पहले सेपरेट हो जाती है और वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा ट्रोमा, ठीक है ना, एक प्रेग्नेंट लेडी है, इसीलिए तो कहते हैं ना कि वो आराम से चले, दौड़े नहीं, अगर गिर गई और ट्रोमा हो गया उसके कारण भी प्लेसेंटा वहाँ से सेपरेट हो सकती है, ठीक है ना। कोई एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट, उस दौरान भी एब्रप्शियो प्लेसेंटी देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन, ये एक प्रोसीजर है, ये भी आप लोग आगे पढ़ेंगे, नॉर्मल लेबर का ही एक पार्ट है। अगर वो सिफेलिक जो वर्जन है वो एक्सपर्ट कैंडिडेट ने नहीं किया, ऐसे ही किसी से करवा लिया जो अनट्रेंड है, तो भी प्लेसेंटा सेपरेट हो सकती है, ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लो। वैसे तो अलग टॉपिक आपका आएगा कि अगर प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, नॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, वर्टेक्स, ठीक है ना, वर्टेक्स होनी चाहिए। बट यदि वर्टेक्स नहीं है, ट्रांसवर्स है या ब्रिज प्रेजेंटेशन है, तो एक प्रोसीजर करते हैं कि हाथों से धीरे धीरे मूव करवाते हुए, मसाज करते हुए उसकी पोजीशन को इस प्रकार लाने की कोशिश करते हैं कि वर्टेक्स नीचे आ जाए, ठीक है ना। इस प्रोसीजर को हम एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन बोलते हैं। बट ये वर्जन रिस्की होता है, अगर मान लो एक्सपर्ट पर्सन नहीं है तो वो ऐसे करते हुए प्लेसेंटा एक्सीडेंटली सेपरेट कर सकता है, तो उससे ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, दीज में पार्शियली डिसलॉज द प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा के डिसलॉज होने से भी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हाइपेरिटी, हाइपेरिटी मतलब अगर बार बार प्रेगनेंसी हो रही है तो भी प्लेसेंटा सेपरेट होने के चांस रहते हैं, है ना। प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन या सिगरेट स्मोकिंग, ये कुछ कारण हैं जो प्लेसेंटा को सेपरेट कर सकते हैं। ये कारण उसमें भी थे, हमारे एपीएच के अंदर भी ये कारण माने जाते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया में भी। तो पोजीशन नीचे है बट ब्लीडिंग होने का कारण तो सेम ही होगा, चाहे वो ऊपर है चाहे नीचे है ना। तो ये कारण बनते हैं हमारे रिस्क फैक्टर या पॉजिटिव फैक्टर्स। अब आता है टाइप्स ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा, कितने टाइप का एब्रप्शियो प्लेसेंटा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के एब्रप्शियो प्लेसेंटी होंगे, रिवील्ड, कंसील्ड एंड मिक्स्ड, ठीक है। अब जैसा कि आप लोगों को ये नाम से क्लियर पता लग रहा है, रिवील्ड मतलब जो दिखता हो, कंसील्ड मतलब जो छिपा हुआ हो, और मिक्स्ड मतलब इन दोनों का मिक्सचर, ठीक है। तो इन दोनों को हम अलग अलग देख लेते हैं क्या है। रिवील्ड वाला वो होता है जो साइड में होता है, और जैसे ही ब्लीडिंग हुई तुरंत बाहर ब्लड हमें वो लेडी को फील हो गया कि हाँ ब्लीडिंग हो गई। तो ये किस टाइप का होगा, रिवील्ड टाइप का। तो इसमें क्या होता है कि फॉलोइंग द सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा द ब्लड इंसिन्यूएट्स डाउनवर्ड्स, ब्लड धीरे धीरे रिश्ता है नीचे की तरफ, बिटवीन द मेम्ब्रेन्स ऑफ डेसिडुआ, अल्टीमेटली द ब्लड कम आउट ऑफ सर्वाइकल कैनाल एंड विजिबल एक्सटर्नली, ठीक है ना। अभी 3 बजे तो जैसे ही सेपरेट हुआ लगभग सेम टाइम या 10-15 मिनट बाद वो विजिबल होता है। तो ये कौन से टाइप का हो जाएगा, रिवील्ड टाइप का, यानी तुरंत रिवील हो गया कि प्लेसेंटा सेपरेट हो गई है, ठीक है ना। दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप, और ज़्यादातर केसेज में इस टाइप का प्लेसेंटो एब्रप्सिया होता है, ठीक है। कंसील्ड में क्या होगा, छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ होगा, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि द ब्लड कलेक्ट बिहाइंड द सेपरेटेड प्लेसेंटा, मतलब जो सेपरेशन है वो किनारे से नहीं होके बीच में हुआ, और धीरे धीरे ये जो पेरीफेरी में तो जुड़ा हुआ है बट यहाँ इकट्ठा होता जा रहा है, तो वो काफ़ी ब्लीडिंग हो जाएगी और
कंसील्ड रहेगी, छिपी हुई रहेगी। तो इस टाइप का जो एब्रप्शियो प्लेसेंटी होगा वो क्या होगा, कंसील्ड टाइप का होगा, ठीक है। एंड द ब्लड इज कलेक्टेड बिटवीन मेम्ब्रेन्स एंड द डेसिडुआ। द कलेक्टेड ब्लड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ द सर्विक्स। अब आ नहीं रहा है तो वो दिखेगा नहीं, इसलिए वो रिवील नहीं हो रहा होता है ना। एट टाइम्स व्हेन द ब्लड में परलोकेट इनटू द एमनियोटिक सैक आफ्टर रप्चरिंग ऑफ द मेम्ब्रेन, और जब मेम्ब्रेन रप्चर होती है ड्यूरिंग डिलीवरी, उस समय वो काफ़ी ब्लड हमें एमनियोटिक फ्लूइड के साथ हमें मिक्स वहाँ पे मिलता है। इन एनी ऑफ द सर्कमस्टेंस ब्लड इज नॉट विजिबल आउटसाइड, और नॉर्मली वो ब्लड आउटसाइड विजिबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये भी एक सीरियस कंडीशन होती है। तीसरा टाइप होगा मिक्स टाइप। मिक्स टाइप में क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा कि बीच में से भी ब्लीडिंग हो रही है और थोड़ा साइड से भी हो रही है। तो जो साइड वाली हो रही है वो तो रिवील हो गई, थोड़ा सा आया ब्लड, दिखा कि हाँ कुछ आया है, बट मेजर पार्ट उस ब्लड का बीच में है और वो अंदर ही रहता है। तो ये हो गया मिक्स टाइप। इन दिस टाइप सम पार्ट ऑफ द ब्लड कलेक्ट इनसाइड और कंसील्ड टाइप, एंड ए पार्ट ऑफ दिस ब्लड इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द साइड, ठीक है ना। तो ये यहाँ से वापस आ गया। इस टाइप की जो ब्लीडिंग होती है वो ज़्यादातर मैटरनल ही होती है, क्योंकि मदर की साइड से ही आती है। फीटल जो पार्ट है प्लेसेंटा से आगे वो इंटेक्ट रहता है, बट सम टाइम प्लेसेंटल टीयर में कॉज फीटल ब्लीडिंग। बट कई बार क्या होता है कि प्लेसेंटा का जो टीयर है वो इस ऐसे प्लेस से होता है जो फीटल ब्लड भी उसके अंदर आ जाता है, और ये बच्चे के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी, क्योंकि माँ के पास तो ब्लड का अमाउंट ज़्यादा है, बच्चे के पास तो कम है, ठीक है ना। तो वहाँ पर ये बच्चे के लिए सीरियस कंडीशन हो जाएगी। मैनेजमेंट जो है वो इन दोनों का सेम रहेगा, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट दोनों के सेम रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो एंड रिजल्ट होगा, लक्षण होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि ब्लीडिंग हुई है, ठीक है ना। सिर्फ कारण ही तो डिफरेंस रहा कि वो नॉर्मल प्लेस था और ये लोअर प्लेस था, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, साइन सिम्टम, ट्रीटमेंट, ये तीनों हमारे सेम रहेंगे। जैसे इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, जिससे हमें फाइनल पोजीशन का पता लगती है और ब्लीडिंग हो रही है ये पता लग जाता है। ब्लीडिंग कितनी सीरियस है उसके लिए हम कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं, हीमोग्लोबिन कितना रह गया वो करवा सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स करवा सकते हैं, ब्लड कोएगुलेशन प्रोफाइल करवाते हैं और यूरिन प्रोटीन नॉर्मली करवा लेते हैं। तो ये हमारे इन्वेस्टिगेशंस हो जाएंगे। मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट डिपेंड करेगा अगेन ब्लड लॉस कितना हुआ है, फीटस की मैच्योरिटी कितनी है, पेशेंट लेबर में है या नहीं है, और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, ठीक है ना। उसके आधार पे फिर हम ग्रेडिंग करते हैं, एब्रप्शन कितना हुआ है, और मैनेजमेंट बाकी सेम हो जाएगा हमारा कि अगर लेबर में है तो डिलीवरी करवाएंगे, ठीक है ना। नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस हैं तो इंड्यूस करेंगे, और यदि इंडक्शन पॉसिबल नहीं है और ब्लीडिंग ज़्यादा है, मैच्योरिटी प्रॉपर है, तो फिर क्या करेंगे, सिजेरियन करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा मैनेजमेंट रहेगा एब्रप्शियो प्लेसेंटा का, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट दोनों का ही सेम है, तो एक बार आपने अच्छी तरह पढ़ लिया तो दोनों के बारे में आप लिख सकते हो। सिर्फ बेसिक जो पॉइंट है कि क्या होता है, टाइप कितना होता है और डिफरेंस क्या है दोनों में, वो आपको याद रखना है। तो दोनों के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा एक छोटी सी क्लास एब्रप्शियो प्लेसेंटा के बारे में, ठीक है। बेटा ये तो छुट्टी का जो डिपार्टमेंट है वो तो क्लास